बढ़िया काम किए हैं, बहुत बढ़िया। एकदम पाकिस्तान को एकदम नस्ताबूद कर देना चाहिए, एकदम समाप्त खत्म कर देना बिल्कुल। अच्छा, हाँ, जय श्री राम का झंडा रहना चाहिए वहाँ। जय श्री राम का नारे लगा। हाँ, पाकिस्तान को जैसे 71 वाले में इंदिरा जी ने 2 टुकड़े में कर दी, अब मोदी जी को चाहिए कि इसका टुकड़ा ना हो, इसको समाप्त कर दें। आतंकवाद अगर समाप्त करना है तो पाकिस्तान को मिटाना पड़ेगा। अच्छा। दूसरी बात, जो पहलगाम हमला हुआ जाति और धर्म देखकर, तो उसका मेन पर्पज ये नहीं था कि वो एक्सटर्नल था। पाकिस्तान क्योंकि पनाह देता है आतंकवादियों का, हमारे वहाँ के मुस्लिम बच्चों को वह ट्रेनिंग दे करके हमारे ही देश में आतंक फैलाता है। तो सरकार जो कदम उठाई है वो बहुत सराहनीय है, और हम प्रधानमंत्री का सराहना करते हैं कि जो इतना इच्छा दृढ़ शक्ति के साथ। यह वीर जवानों की धरती, कुर्बान इसी पर हो जाओ, जवान पड़े भारत माँ पे, इस मातृभूमि पे सो जाओ। यह यहाँ के डीएनए में है। अगर वक्त आएगा तो लोग हर इस वक्त हम हैं सरदार नगर में, और सरदार नगर की जनता से जानने की कोशिश करेंगे वो देखते कैसे हैं, क्योंकि जिस आतंकवादी ने कहा था उस बहन से कि तुम जा कर के मोदी को ये संदेश दो कि हमने तुम्हारे पति को मारा है, और ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है उसे जानना कि किसी ने हमने तुम्हारे पति को मारा है, और उस बहन को छोड़ दिया था। उन सब चीज़ों को लेकर के हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देखते। क्या नाम पड़ेगा भैया? पवन कुमार सिंह। कैसे देखते हैं जो पहलगाम के बाद जो सिंदूर अटैक किया गया है, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, बहुत बड़ा कार्य हुआ है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत ही मजबूत आदमी, विश्वास उनका मजबूत है, और पूरी देश की 140 करोड़ जनता उनके साथ है। वो जो किए हैं बढ़िया किए हैं, और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि इससे बड़ा और कार्य होगा, ताकि पाकिस्तान को ऐसा लगे भाई आतंकवाद अगर समाप्त करना है तो पाकिस्तान को मिटाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो पहलगाम हमला हुआ जाति और धर्म देखकर, तो उसका मेन पर्पज ये नहीं था कि वो एक्सटर्नल था, वो चीज इंटरनल था। जैसे वह हिंदू और मुस्लिम को, चूंकि अपने देश के मुस्लिम को बदनाम करना चाहते थे, वो चाहते थे कि पहले इनके यहाँ गृह युद्ध हो जाए, इसलिए वो जाति सूचक शब्द प्रयोग करके लिंग देख के उसके बाद तब जाके वो मुसलमान समझ के, मैंने हिंदू समझ के मारे हैं, इसलिए ताकि अगर हम हिंदू समझ के मारेंगे तो भारत के मुसलमान बदनाम होंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारे भारत के मुसलमान भी मेरे साथ रहते हैं। जब देश की बात आती है तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई, वो एक जगह कायम रहता है। ऐसा हो भी रहा है। हमारे पूरे देश के लोग मोदी जी के साथ है। मोदी जी इससे बड़ा कार्य करें। हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, न रहेगा पाकिस्तान और न रहेंगे आतंकवादी। अच्छा, ये अपन कारपंथी और गिदड़ भक्ति को करके कारपंथी करते हुए कह रहा है, धमकी दे रहा है ये पाकिस्तान, कह रहा है कि हम परमाणु बम का यूज करेंगे। उसके परमाणु, अरे याद करिए कि जब वो पैडल टैंक लेके आया था तो हमारे यहाँ के योद्धा पैडल टैंक को खा गए। क्या परमाणु क्या होता है? परमाणु को हमारे वहाँ लोग हवा में उड़ा देंगे, और जो नहीं बोल पाता है, जो नहीं मार पाता है, वो चिल्लाता है, वही कार्य पाकिस्तान का है। हाँ, पहले ताइवान से निपट लें, फिर भारत की तरफ अपना लेके परमाणु बम आएंगे। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? अखिलेश कुमार सिंह राजू। कैसे देखते हैं पहलगाम के बाद से जो बदला लिया गया है, इस बदले को किस रूप में देखते हैं? इस बदले को इस रूप में देख रहे हैं कि आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। पाकिस्तान क्योंकि पनाह देता है आतंकवादियों का, हमारे वहाँ के मुस्लिम बच्चों को वह ट्रेनिंग दे करके हमारे ही देश में आतंक फैलाता है। तो सरकार जो कदम उठाई है वो बहुत सराहनीय है, और हम प्रधानमंत्री का सराहना करते हैं कि जो इतना इच्छा दृढ़ शक्ति के साथ इस काम को अंजाम दिए हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम धैर्य पूर्वक, और इस स्ट्राइक को करवाए हैं, सिंदूर स्ट्राइक जो करवाए हैं, तो हमारे देश की बहुएं विधवा हुई हैं। यह पूछ करके मारा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है। तो हम ऐसे बेधर्मियों को नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। जो जात पूछे और धर्म पूछे, क्योंकि आतंकवादी तो आताताई होता ही है, आतंकवादी किसी का होता नहीं है। आतंकवादी केवल सिर्फ अपने स्वार्थ का होता है। जो उसका स्वार्थ जहाँ से सिद्ध होगा वह काम करेगा। उसके बाद से प्रधानमंत्री ने उसको संज्ञान में लिया, जो अटैक करवाया, बढ़िया रणनीति बना करके आतंकवादियों का सफाया करवा रहा है, और उसी के साथ साथ पाकिस्तान का भी सफाया होना निश्चित है। एकदम निश्चित है कि पाकिस्तान को साफ होना है। पीओके ले लेंगे, पीओके लेकर के आएंगे। जरूरत पड़ेगी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को, तो जितने युवा हैं, यह सारे युवा अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, सरकार अगर आदेश करेगी तो यह सारे बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, कहीं से भागेंगे नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यह वीर जवानों की धरती, कुर्बान इसी पर हो जाओ, जवान पड़े भारत माँ पे, इस मातृभूमि पे सो जाओ। यह यहाँ के डीएनए में है। अगर वक्त आएगा तो लोग हर जुआ शस्त्र उठा के और सीमा पे नजर आएंगे, सब सीमा पे नजर आएंगे, बिल्कुल एकदम। अब तो वो भी कांप गया होगा जो कह रहा था, जिस बहन के हस्बैंड को मार दिया, कह रहा था कि जाके मोदी तक संदेश दे करके आना, वो अब क्या सोच रहा होगा? बिल में घुस गया है। हमारी सेनाएं खोज रही हैं और खोज के निकाल ही देंगी। वो किसी बिल में घुसा हुआ है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तो दावा किया जा रहा 9 जगह मारे हैं लोग आतंकवादियों को। क्या लग रहा है इसको कितने टुकड़े में मारेंगे? हमको तो लग रहा है कि किसको, जो बोला था कि जाके मोदी जी को पहुंचा देना, मोदी जी दिल पे ले लिए भाई। अगर वो मिल गया तो टुकड़ा उसका नजर ही नहीं आएगा कि कितना टुकड़ा होगा। हमारी सेना इतनी सशक्त है, इतनी गोलियां मारेंगी, पता ही नहीं लगेगा कि सर कहाँ गया, कान कहाँ गया, इतने टुकड़े में वो होगा। अच्छा, वो भी सोचेगा कि कहाँ से हमने कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सोच तो रहा है मुनीर की मुझसे गलती हो गई, गलत कदम मैं उठा लिया। आज मुनीर की पूरे पाकिस्तान में थू है। मतलब कह रहे हैं लोग कि तबीयत खराब हो गया है। तबीयत नहीं खराब हो गया है, ब्लड प्रेशर उनका जो है बढ़ गया है कि कहीं ऐसा ना हो गृह युद्ध हो जाए पाकिस्तान में। ये स्थिति है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा, बिल में घुसे हुए हैं। 71 युद्ध में 90,000 सैनिक, 95,000 सैनिक इनके बंदी बना लिए गए थे। आज भी उनका पतलून टांगा गया है देश में, मिसाल के तौर पर। ये बाज नहीं है। अरे तो भाई जिसके कुत्ते की पूंछ तो सीधी जल्दी होगी ही नहीं, उसका काम है भोगना, भोगेगा। पाकिस्तान माने आतंकवाद। मोदी जी को चाहिए इतने टुकड़े में इसको बांटें कि पाकिस्तान नाम समाप्त हो जाए, आतंकवादी वहीं समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, आ रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? भोलानाथ पासवान। कैसे देखते हैं पहलगाम के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ है, क्या लग रहा है? बहुत 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 ही अच्छा काम हुआ है। पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का विद्यालय चलाता है, पनाहगार है। पाकिस्तान अगर न रहे तो आतंकवाद नहीं होगा। जहाँ भी आतंकवादी जाते हैं पाकिस्तान भी ट्रेनिंग लेते हैं, पाकिस्तान से ही जाते हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे अगल बगल के किसी देश में हो। पाकिस्तान को जैसे 71 वाले में इंदिरा जी ने 2 टुकड़े में कर दी, अब मोदी जी को चाहिए कि इसका टुकड़ा ना हो, इसको समाप्त कर दें। इससे आगे और कुछ नहीं करना है, बस चाहिए 2 टुकड़ा ना करें, इसको खत्म कर दें। अरे वाह, क्या नाम पड़ेगा भैया? रामधन निषाद। जो पहलगाम के बाद जो मोदी जी ने जो स्ट्राइक करके जो मारा है पाकिस्तान में, बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत बढ़िया। एकदम पाकिस्तान को एकदम नस्ताबूद कर देना चाहिए, एकदम समाप्त खत्म कर देना, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, जय श्री राम का झंडा रहना चाहिए वहाँ, जय श्री राम का नारे लगा, झंडा लगा, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, फिर भी वो बाज आएगा। फिर भी बाज आ जाएगा, बिल्कुल। खत्म हो जाएगा तो बाजे आ जाएगा। ये को छीन ले और जो है कि पाकिस्तान को नस्ताबूद कर दे एकदम। जो आतंकवादी वहाँ पर पाला गया है, ये आतंकवादी आकर के जो है कि पहलगाम में वो जो है कि इतने आदमियों को मारे हैं, 26 आदमियों को, तो इन लोगों को जो है कि खत्म करना। कह रहा था जाके मोदी जी से बता दीजिएगा, उसके लिए क्या कहेंगे? अब तो मोदी जी ने बता दिया, 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हाँ, अभी और करेंगे। वो कह रहा था कि जाके मोदी जी ने दिल पे ले लिया और ऐसे टुकड़ों में 9 जगह टुकड़े किए हैं। क्या लग रहा है वो सुन रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? सुन रहा होगा, पछतावा आ रहा होगा उन लोगों को जो है कि घर का भाग रहा है, सब बिल में छिप रहा है, सब बिल में आतंकवादी सब बिल में छिप रहा है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? हमारा नाम केसरी ओझा है, भारतीय किसान यूनियन में जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कैसे देखते हैं जो इसको और पहले होना चाहिए था। और आतंकवादियों के न धर्म है न जात है न पात है। ये कभी भी कुछ कहीं भी कोई घटना कर सकते हैं ये लोग। और निहत्तर हिंदुओं के साथ जो हुआ निर्मम हत्या इन लोगों ने किया, इसका मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। कितना भी निंदा करूँ मैं कम ही रहेगा। लेकिन जो सरकार ने निर्णय लिया है, इस निर्णय सरकार को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। और इससे बहुत बड़ा और होना चाहिए, इसके भी लिए भी हम धन्यवाद देते हैं सरकार। अच्छा, आपने बोला है कि जात धर्म नहीं हो, जो किसी कोई जात धर्म आतंकवादियों का, लेकिन उन्होंने पैंट उतार करके जो चेक किया है, इसे कैसे देखते हैं? क्या ये इस तरह का निंदनीय नहीं है जो भड़कारपंथी किया है? निंदनीय है, निंदा मैं करता हूँ उसका। हाँ, आतंकवादियों का कोई जात धर्म नहीं होता है। हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं। उन्होंने जो किया मैं उसका भर्त्सना करता हूँ मैं। हाँ, कोट में करता हूँ मैं। अच्छा, जो पाकिस्तान जो अपनी गीदड़ भक्ति करते करते ये कह रहा है कि परमाणु बम का भी जो इस्तेमाल करेंगे, क्या लग रहा है कि ये उसके पास कुछ होगा ऐसा परमाणु बम वगैरह? कुछ नहीं है उसके पास, भक्ति मारता है वो। हाँ, भारत सशक्त मजबूत है, हमारा देश मजबूत है। हाँ, इतना खोखला होने के बाद भी इस कार्यपंथी काम करते जा रहे हैं। पहले का कार्यपंथी काम करता है। हाँ, आदमी ठीक नहीं है, आदमी ठीक नहीं है, एकदम नहीं ठीक है। हाँ, ठीक है।